नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आई से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के द्वारा एक बिल को स्वीकृति दी गई है, जिसमें कहा गया है कि देश के लिए एक ही चुनाव होगा, यानी लोकसभा के जितने भी चुनाव होंगे और राज्यसभा के जितने भी चुनाव होंगे वो दोनों चुनाव एक साथ होंगे। ऐसा बिल आया था प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में, जिसे उनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। अब देश में एक ही चुनाव होगा, यानी एक ही इलेक्शन के जरिए पूरे देश के जितने भी चुनाव होंगे वो निपट जाएंगे। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं खबर की, तो खबर है दैनिक जागरण की तरफ से। इसमें कहा गया है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक राष्ट्र का चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। पीएम मोदी की कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर के ये जो खबर है वो चर्चा में आई है। अब इसके प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव समेत सभी चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता है वो साफ हो गया है, और पीएम मोदी की कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है, और इससे पहले कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी इसके ऊपर, उस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। यानी देश में लोकसभा और विधानसभा समेत जितने भी चुनाव होंगे उन्हें एक साथ करवाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। और एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बिल है उसे प्रधानमंत्री कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले जो रामनाथ कोविंद समिति है उसके द्वारा इस पर जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसे मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब इस बिल को भी मंजूरी दे दी गई है और अब अगले हफ्ते ये बिल पेश हो सकता है। मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। समाचार एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और वो बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। बिल पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज सकती है, और बिल का उद्देश्य 100 दिन के भीतर शहरी निकाय और पंचायती चुनावों के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव है उन सभी को एक साथ कराना है। यानी ये जो खबर है वो एनआईए के अनुसार आई है, और एनआईए के अनुसार कहना है कि इस बिल को पीएम मोदी की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इस पर अब सरकार आम सहमति चाहती है, और इसके लिए सरकार इसे संयुक्त समिति है जो संसदीय समिति है या जेपीसी है उसके पास भेज सकती है। और इस बिल का उद्देश्य है कि 100 दिन के भीतर ही शहरी निकाय और पंचायती चुनावों के साथ साथ जो लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव हैं उन सभी चुनावों को एक साथ कराना इस बिल का जो है उद्देश्य है। चलिए इसके लाभों के बारे में समझ लेते हैं कि क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ क्या है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से धन और समय की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहने के साथ सुरक्षा बलों पर भी कोई तनाव नहीं होगा इससे, और चुनाव प्रचार में ज़्यादा समय मिलने के साथ विकास कार्यों को भी जो है ज़्यादा कर सकेंगे। वहीं चुनाव ड्यूटी के चलते सरकारी कार्यों में भी दिक्कत आती है। यानी इससे लाभ क्या होंगे, तो सरकार का कहना है कि इससे धन की और समय की बचत होगी। इसके साथ साथ जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी ठीक रहेगी, और इससे सुरक्षा बलों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ सरकार चुनाव प्रचार में जिस तरह से समय जो है खर्च करती है उससे अच्छा होगा कि वो उस समय को विकास कार्यों में खर्च करे। और इसके साथ साथ चुनाव ड्यूटी में भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ज़्यादा परेशानी आती है उन्हें, और कहने का मतलब यही है कि इससे समय की बचत होगी और प्रशासन भी इससे ढंग से चलेगा, और इस जितना समय इस चुनाव में लगता है उस समय को निकाल करके विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। और इससे जो प्रशासन में जो परेशानी आती है प्रशासन को, यानी कहीं ड्यूटी किसी की कहीं लग रही है और इधर उधर होता रहता है, इसमें परेशानी आती है। और इसके साथ साथ हर एक चुनाव में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है, तो इससे जब एक साथ ही चुनाव होगा तो सुरक्षा बलों को इससे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो मोदी सरकार का कहना है। और जो रामनाथ कोविंद साहब हैं, जो उपराष्ट्रपति सर हैं, उनका कहना है कि आम सहमति इस पर बननी चाहिए। इससे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक चुनाव पहल पर आम सहमति बनानी चाहिए, और उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया जाए कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश की सेवा करता है। यानी जो पूर्व राष्ट्रपति साहब हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने कहा है कि सरकार को, जो केंद्र सरकार है उसको एक राष्ट्र एक चुनाव की जो पहल है उस पर आम सहमति बनानी चाहिए। और उन्होंने इस पर जोर दिया कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं, यानी हर जो भी देश में जो भी योजनाएं आती हैं, चुनाव आता है, उनका कोई ना कोई राजनीतिक इम्पैक्ट होता है।
और जितनी भी विपक्ष पार्टियां होती हैं इसे एक विपक्ष मुद्दे की तरह उठाती हैं। तो उनका कहना है कि इसे एक राजनीतिक मुद्दे की तरह ना देखें और ये राजनीतिक मुद्दे उनसे बिल्कुल परे हैं। ये देश के हित के लिए और ये देश की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक हो सकता है। इस पर जो राष्ट्रपति साहब हैं, पूर्व राष्ट्रपति साहब, उन्होंने इस पर जोर दिया है। और इस पर पूर्व राष्ट्रपति साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इससे जो देश की जीडीपी है वो भी इससे बढ़ेगी। इस मुद्दे पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने मीडिया पर बात करते हुए कहा, केंद्र सरकार को इस पर आम सहमति बनानी होगी। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि पूरे देश के हित में है। यह एक बड़ा बदलाव लाएगा और मेरी राय में नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है, जो मानते हैं कि इसे लागू होने के बाद देश की जीडीपी में 1 से 1.5% की वृद्धि होगी। यानी पूर्व राष्ट्रपति साहब ने कहा है कि ये जो मुद्दा है, यानी ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव की जो पहल है, इस पर केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी चाहिए। ये मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं है बल्कि ये पूरे देश के हित में है और ये एक बड़ा बदलाव लाएगा। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये न केवल बदलाव लाएगा बल्कि देश की जीडीपी में भी वृद्धि करेगा। यानी देश की जीडीपी को 1 से 1.5 गुना इसमें वृद्धि होगी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट इन सिफारिशों को रेखांकित किया गया है। इस जो उच्च स्तरीय समिति की जो रिपोर्ट आई है पूर्व राष्ट्रपति साहब की, उसमें रेखांकित किया गया है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। यानी जो राष्ट्रपति साहब है, पूर्व राष्ट्रपति साहब, उनकी जो समिति है उसकी तरफ से इसमें रिपोर्ट आई। तो रिपोर्ट आने के बाद मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी भी दे दी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र के हित में बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो हमने समझा कि अभी हाल ही में संसद में जो पीएम मोदी की कैबिनेट है उसकी समक्ष एक बिल पेश किया गया जिसमें कहा गया था कि देश के लिए, देश में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के लिए जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी चुनावों को एक साथ कराया जाए। तो इससे क्या होगा कि समय की भी बचत होगी और इससे जो धन है उसकी भी बचत होगी। तो इस पर पीएम मोदी की कैबिनेट से मोहर लग गई है और पीएम मोदी की कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब ये बिल है वो केंद्र सरकार के समक्ष जाएगा, यानी इस पर एक आम सहमति की ज़रूरत है और केंद्र सरकार इस पर आम सहमति देगी। ये अभी संसद के समक्ष लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, उसके बाद इस पर आम सहमति बनेगी। और जो पूर्व राष्ट्रपति साहब हैं उनका कहना है कि ये जो बिल है वो न केवल देश के हित में है बल्कि इससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है और सुरक्षा बलों को इससे परेशानी होती है और देश में जो कर्मचारी हैं उनका भी इधर उधर आना जाना होता है तो उन्हें भी परेशानी होती है। तो इससे क्या है कि बिल्कुल एक ही बार में जो चुनाव होगा, तो जब एक बार में चुनाव हो जाएगा तो इससे समय की बचत होगी, सुरक्षा बलों को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी, प्रशासन भी ढंग से काम करेगा और जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे अधिक ज़्यादा चुनाव में अपना समय खर्च करती हैं वो उस समय को चुनाव में ना खर्च करके किसी योजना में, किसी सामाजिक कार्य में अपने समय को खर्च करेंगी। इससे बहुत ज़्यादा ये देश हित में है, ये किसी एक आम पार्टी के हित में नहीं है, ऐसा उपराष्ट्रपति साहब ने कहा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स और अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है तो आपसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।